अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हर्बल एंड होम्यो टिप्स चैनल में खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज हम एक ऐसे कुदरती तोहफे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दवा भी है और इलाज भी। जी हाँ दोस्तों, और इस कुदरती तोहफे का नाम है तरबूज। आज हम तरबूज के फायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं और इसका सही खाने का वक्त क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। व्यूवर्स, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हर्बल एंड होम्यो टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्यूवर्स, तरबूज, जैसे ही हम तरबूज का नाम लेते हैं तो एक ग्रीन रंग का, एक सब्ज कलर का, गहरे सब्ज कलर का एक बड़ा सा फल हमारी नजरों में आता है और जब हम इसको छुरी से काटते हैं तो इसके अंदर गुलाबी और कभी कभी रेडिश टाइप का इसका गुद्दा हमारे सामने आता है, जो कि नहायत खुश जायका और फरहत बख्श फल है। ये व्यूवर्स आला दर्जे का कब्ज कुशा है। मैदा और मसाना की गर्मी को दूर करने के लिए बेहतरीन चीज है। यानी जिनके मैदे में सुद्दे होते हैं, मसाना में गर्मी होती है, जिगर में भी खराबी होती है, उनके लिए ये किसी भी कुदरती टॉनिक से कम नहीं है। इसको लोग मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसको कटलस की सूरत में खाते हैं और कुछ लोग इसको जूस की सूरत में भी इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों सूरतों में ही बेहतरीन चीज है। व्यूअर्स, इसमें विटामिन ए, विटामिन बी और सी की भी अच्छी खासी मिकदार मौजूद है और जमीन के सारे मिनरल्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। व्यूअर्स, अल्लाह की कुदरत तो देखें कि तरबूज में डिटॉक्स करने के लिए बेहतरीन सलाहियत मौजूद है, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है। इसके अलावा इसके अंदर लाइकोपीन है जो नजर की सेहत के लिए तो कमाल दर्जे की ग़िज़ा है। व्यूअर्स, इसे कैसे खाकर बेहतरीन रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं, यानी मैदा, मसाना, दायमी कब्ज और मर्दाना कमजोरी जैसी बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। तरबूज, व्यूअर्स, तरबूज को नाश्ता से कम अज कम 1 घंटा पहले खाएं, क्योंकि इसमें पानी होता है, यानी पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, तो वो आपके मैदे को डिटॉक्स करने में मदद देता है। इससे मसाना की गर्मी भी दूर होती है, इससे जिगर की गर्मी भी दूर होती है और इससे दायमी कब्ज या कब्ज भी दूर होती है, क्योंकि पानी की मिकदार भी ज्यादा है और इसमें फाइबर भी है। जब ये दोनों चीजें अंदर जाती हैं तो मैदा या आंतों में रुकी हुई ग़िज़ा जो कब्ज की सूरत तैयार कर लेती है, उसको ये निकालने में मदद करती है, यानी कि उसको भी डिटॉक्स कर देती है। नाजरीन, जो सबसे जो खतरनाक चीज है जिससे मैं आपको खबरदार करना चाहता हूँ, ये आप जरूर अपने ज़हन में रखें। तरबूज को खाने के साथ बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें पानी होता है, पानी ज्यादा होता है जो खाने को सही तरीके से हजम नहीं होने देता, जिसकी वजह से कैं, उल्टी, लूज मोशन जैसी तकालीफ को आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एहतियात बरतिए। व्यूअर्स, तरबूज का छिलका आंखों की जिल्द और आंखों के सुकून का बायस है। इसको फेंकने की बजाय टुकड़ों की सूरत में काट कर आंखों पर रखें, जिससे आंखों को बेहद सुकून मिलेगा। व्यूअर्स, इसका छिलका मोटा होता है और इसके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर होती है। आप इस लेयर को स्किन क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी स्किन को तरोताज़ा रखेगी। व्यूअर्स, बच्चों के लिए ये बेहतरीन ग़िज़ा है। शुगर के मरीज भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मीठा होता है, तो शुगर के मरीजों को चाहिए कि इसको ज़रा कम तादाद में इस्तेमाल कर लें। व्यूअर्स, ये जिगर की गर्मी को भी दूर करता है, यानी कि जिन लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है उनके मसाइल भी हल हो जाते हैं। इसमें अच्छी मिकदार में विटामिन ई भी है, जो कि इसके बीजों में होता है। इसमें अमीनो एसिड भी मिलता है, एंटी कैंसर भी होता है। तरबूज का इस्तेमाल जिगर की आंतों को डिटॉक्स करता है। व्यूअर्स, तरबूज में जो अमीनो एसिड है वो ब्लड सर्कुलेशन में बेहतरी पैदा करता है। इसकी वजह से जो आपके सेक्सुअल आर्गन हैं, इनमें भी खून की सर्कुलेशन को दुरुस्त करता है, क्योंकि इसमें फाइबर की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है, इसलिए ये मर्दाना कमज़ोरी को दूर करने में भी लाजवाब है।
بلکہ اتباع تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ قدرتی ویاگرا ہے، اس کے کھانے سے ٹائمنگ میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوتا ہے۔ تربوز کو کھانے کی احتیاطی تدابیر ضرور ذہن میں رکھیں۔ تربوز کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے اگر آپ کو پانی کی پیاس ہے تو 1 گھنٹہ پہلے پی لیں، تھوڑی بہت جو پیاس ہے، مگر تربوز کھانے کے بعد کم از کم 2 گھنٹے تک پانی ہرگز نہ پئیں، ورنہ یہ آپ کے لیے ہیضہ کا باعث بن سکتا ہے، جو کہ بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے احتیاط کیجیے، احتیاط بہت ضروری ہے۔ ویورز، مجھے امید ہے آپ کو یہ نالج سے بھری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ ہربل اینڈ ہومیو ٹپس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔